फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने अपना रिजल्ट को देख लिया है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड का अभी तक का सबसे बैड रिजल्ट जो है इसे कहा जा रहा है, क्योंकि भले ही जो है आप में से हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे पास है, लेकिन उन बच्चों का भी सोचिए जिनके रिजल्ट में आरटी लिख दिया गया है, आरपी लिख दिया गया है, आरबी लिख दिया गया है, या फिर उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिख दिया गया है। तो ये सारे स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा आपका इसका मतलब क्या है और आपको अब क्या करना है। तो आपके जिन बच्चों को जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट में प्लेस कर दिया गया है, आरटी में प्लेस कर दिया गया है, उन बच्चों के सामने अब क्या स्टेप बचा है उनके सामने भी बात करूंगा। और ये बैड रिजल्ट क्यों कहा जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। आप लोग देखिए यहाँ पे साइड बाई साइड करके देखिए, पहले 12 का देखिए, अब जो है यहाँ पे आप लोग 10 का देखिए। दोनों का रिजल्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बोर्ड ने कहा था कि इस बार का जो रिजल्ट जारी करेंगे वो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से हम बहुत ही ज़्यादा बेटर करेंगे, यानी कि परसेंटेज को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा बच्चों को पास करेंगे। लेकिन हुआ क्या, बोर्ड ने जो कहा था अपना कमिटमेंट को तो पूरा किया कि बोर्ड ने पिछले साल से इंक्रीजमेंट किया है, लेकिन कितना, वो इंक्रीमेंट कितना हुआ है तो आप लोग खुद देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे आधा परसेंट जो है बोर्ड ने रिजल्ट बढ़ाया है। यानी बोर्ड ने कहा कि मैंने तो जो बोला वो पूरा कर दिया, अब आप लोग समझ जाओ। तो बोर्ड ने कुछ इस तरीके से किया है, बोर्ड ने कहा मैंने इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज मैंने करके दिया है। अब हम बोर्ड को बोल भी नहीं सकते कि आपने रिजल्ट को ड्रॉप कर दिया। पिछले साल के रिजल्ट से चाहे 10 का हो या फिर 12 का हो, यहाँ पे आधे परसेंट जो है केवल बढ़ाया गया है और सेम एज इट इज जो है रिजल्ट को चिपका दिया गया है। यानी पिछले साल जितने बच्चे पास थे उतना ही एज इट इज जो है इस बार भी बच्चे यहाँ पे पास हुए। कुछ 1-2 हजार बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है आधे परसेंट करके, यानी कि टोटल 10 और 12 का मिलाकर 1% जो है रिजल्ट इस बार बढ़ा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से चीजें हैं। एक और बड़ा यहाँ पे रीजन ये भी जो है बैड रिजल्ट को लेकर कहा जा रहा है। आप लोग के ही मैं कमेंट्स देख रहा था जहां पे बच्चे यहाँ पे पास को लेकर तो खुश हैं, लेकिन वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट में इस बार मार्क्स कम है, वो सोच के चल रहे थे मेरे 80% या 85% इजीली आ जाएंगे, लेकिन उनको जो है 50 दे दिया गया है, किसी को 45 दिया गया है, किसी को 55 दे दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे चल रही है और सोचिए उन बच्चों पे क्या यहाँ पे बीत रही है जिनको इस बार आरटी दे दिया गया है, कंपार्टमेंट दे दिया गया। तो एक एक करके पहले समझ लीजिए। आरटी वाले जो बच्चे पूछ रहे हैं मेरे रिजल्ट में आरटी है, इसका मतलब क्या है। तो सीबीएसई बोर्ड के इस बार रिजल्ट जो आई है, चाहे वो 10 का हो 12 का हो, 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल थे तो आपको आरटी में दिया गया है, या फिर आपको जो है आरपी दिया गया है, या फिर जो है आपको कंपार्टमेंट में प्लेस किया गया है। अब आरटी और या आरपी या फिर आरबी जो है ना, ये 3 वर्ड आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए आरटी, आरपी और आरबी, ये 3 वर्ड जो है क्लास 12 के लिए यूज किया जाता है, क्लास 10 के लिए जो है ई ग्रेड यूज किया जाता है और उनके लिए कंपार्टमेंट यूज किया जाता है। तो क्लास 12 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आरटी का मतलब है कि आप रिपीट इन थ्योरी। रिपीट इन थ्योरी का मतलब क्या है कि आपको थ्योरी का एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से ही मैं आपको बता चुका हूं 12 का पासिंग क्राइटेरिया क्या कहता है। थ्योरी में आपको अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना है। प्रैक्टिकल में तो आप पास हो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में सभी बच्चे मेनली पास हो ही जाते हैं। तो असल आपका थ्योरी का एग्जाम था, तो 80 में से अगर आपके 26 से कम थे तो आपको रिपीट इन थ्योरी आपको दिया गया है। इसका मतलब आपको आपका उस सब्जेक्ट का, यानी जिस सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है उसका आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि आप कंपार्टमेंट इसको समझ सकते हैं, सीधा हम दूसरे वर्ड में सिंपल शब्दों में समझे तो आप लोग इसे कंपार्टमेंट समझ सकते हैं। तो अगर आपकी आरटी है तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, इसका मतलब आपकी कंपार्टमेंट आई है। और जिन बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट में आरपी लिखा हुआ है, यानी कि वो प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, थ्योरी का नहीं देंगे। आरटी ही लिखा हुआ है तो वो केवल थ्योरी का देंगे, प्रैक्टिकल का नहीं देंगे। और जिनके रिजल्ट में आरबी लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल का भी देंगे, थ्योरी का भी देंगे। और जिनके रिजल्ट में ई लिखा हुआ है, क्लास 10th के रिजल्ट में मेनली ई ग्रेड लिखा हुआ है, 10th वाले स्टूडेंट्स है, तो ई का मतलब है कि आपकी कंपार्टमेंट लगी हुई है, आपको दोबारा से उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। फॉर्म कब रिलीज होंगे तो मैं आपको बता दूं, इसी यानी कि आपकी मई चल रही है तो मई के लास्ट वीक में जो है फॉर्म यहाँ पे रिलीज होगा। एग्जाम कब होगा तो एग्जाम आपका जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15, यहाँ पे जो है 15 तारीख से आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। और रिजल्ट भी जो है आपका उसी मंथ में आएगा जिस मंथ में आपका एग्जाम होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक बड़ी बात, यानी कि आप लोग का ये चीजें तो आपका सेकंड स्टेप है, उससे पहले भी एक और स्टेप आपके सामने बोर्ड ने इस बार आपके सामने दिया है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका आरटी लिखा हुआ है, जिनमें आरपी लगा हुआ है, जिनका कंपार्टमेंट लग गया है, उनके लिए तो है ही। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी जिन बच्चों को लगता है मेरे मार्क्स रियली में कम कर दिए गए हैं, मैं इतना मार्क्स कम डिजर्व नहीं कर रहा था, या फिर आपका भी जो है अगर कंपार्टमेंट लगा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इतना लिखा था, क्योंकि आपने पेपर लिखा है, मुझसे बेटर आप बता सकते हैं कि आपने पेपर में क्या लिखा है। तो सभी स्टूडेंट्स को, एक एक स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने पेपर में क्या लिखा था, किस सब्जेक्ट में क्या लिखा था। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इस सब्जेक्ट में मेरी कंपार्टमेंट नहीं आ सकती,
या फिर मेरे इसमें मार्क्स कम नहीं हो सकते, देन आप जो है यहाँ पे एक रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं, रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। तो ये चीजें जो है यहाँ पे एक बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है आप लोग के लिए, और इसको लेकर भी बोर्ड ने कंप्लीट सर्कुलर यहाँ पे रिलीज कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। इसको लेकर एक डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें सारे स्टेप बताऊंगा कैसे आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप लोग जो है यहाँ पे से 2 कैटेगरी में इस बार स्टूडेंट्स है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आप अपने आप को किस कैटेगरी में देख रहे हैं। एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को मान लिए हैं कि हाँ मैं तो यहाँ पे कंपार्टमेंट मेरा आता, मुझे पहले से ही पता था। तो जिनको पता है उनके लिए ये सर्कुलर है, आप लोग को फॉर्म भरना है डायरेक्ट कंपार्टमेंट का और आपको तैयारी करनी है। अब जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी नहीं आ सकती थी कंपार्टमेंट या फिर मेरे मार्क्स कम नहीं आ सकते थे, क्योंकि मार्क्स वाले भी काफी बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ पे 80 लेकर चल रहे थे, 85 लेकर चल रहे थे, उनके 50-55 दे दिया गया, तो वो बच्चे भी है। और या फिर जो है को बच्चे को लग रहा था कि मैं फेल नहीं हो सकता, तो ये जो सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रीचेकिंग है, रीवैल्यूएशन है। अब आप लोग सिंपल ये भी जानना चाह रहे होंगे क्या इससे बच्चे पास होते हैं, तो बच्चे पास होते हैं। क्या इससे नंबर बढ़ता है, तो नंबर बढ़ता है, हर साल बच्चे कराते हैं और कई हजार बच्चे, यानी क्योंकि आपकी कंपार्टमेंट जो आती है वो लाखों में आती है, काफी बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि श्योर यहाँ पे होना होता है। क्योंकि अगर आप श्योर नहीं है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे यहाँ पे लगता है 500 रुपीज जो है पर सब्जेक्ट आपका लगेगा। फिर आगे भी कई सारी स्टेप्स में आपको 500, फिर यहाँ पे 100 रुपीज पर क्वेश्चन, 700, कुछ इस तरीके से यहाँ पे टोटल जो है एक यहाँ पे मान के चलिए तो आपका जो टोटल खर्चा है 2000 रुपए के करीब खर्चा आता है। तो काफी बच्चे रिस्क नहीं लेते, लेकिन जिन बच्चों को श्योर होता है, अपने आप पे भरोसा होता है, वो रिस्क लेते हैं, वो पास भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और रिजल्ट से आप लोग कितने ज्यादा यहाँ पे सेटिस्फाइड है नीचे कमेंट करके बताइएगा। रिजल्ट को लेकर यहाँ पे जो है मैं आपको आगे भी कई सारी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ सारी चीजें इस चैनल पे आपको कंप्लीट मिलेगी।